Assalamualaikum dear student, I am chemistry instructor मोहम्मद मेयर फ्रॉम पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन से, जहां आपको फ्री वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर पीपीटीज नोट्स एंड मॉडल पेपर सॉल्यूशन, पास पेपर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले 2023 एग्जाम के अंदर सेक्शन ए एमसीक्यू, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी के लॉन्ग डिटेल आंसर क्वेश्चंस विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कराए जाते हैं। अगर आप वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करते हैं और बेल के आइकन को प्रेस करते हैं तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज आपको जो है वो इजीली जो है वो प्रोवाइडेड है। तो आप भी स्टूडेंट वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जो है वो इनको आप जो है वो हासिल करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अपने एक्सपीरियंस एंड बेस्ट ट्यूटर के साथ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर जो है वो स्टडी कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आपके पास आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर हमने जो सेक्शन ए के एमसीक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो आपके साथ शेयर किया था उसके अंदर हमने सेक्शन ए के एमसीक्यूज को सॉल्व किया था जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज क्योंकि जो है वो अगर आप जो है वो राइट आंसर को चूज करते हैं तो आप जो है वो इजीली फुल मार्क्स जो है वो अपने एग्जामिनर से जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए डी स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर का, एग्जाम का, जो कि फर्स्ट पार्ट भी होता है एमसीक्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है। और डी स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो आज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 1 के व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर, ये एमसीक्यूज नंबर 1 है। व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन की तरह भी डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो एमसीक्यूज आते हैं क्योंकि केमिस्ट्री इज अ कंसेप्चुअल जो है वो आपके पास कोर्स है और इसके लिए आपको जो है वो कंसेप्ट अपने क्लियर करने होंगे। और डी स्टूडेंट यहाँ आपके कॉन्सेप्ट को जो है वो बेस्ट बनाया जाएगा। व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर, न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है कि आपका मास फाइंड करें और मोल्स गिवन है डी स्टूडेंट 5 मोल्स और वाटर डी स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूला है। डी स्टूडेंट इसको सॉल्व आपने इस तरह से करना है कि आपके पास जो है वो वाटर का मोलर मास डी स्टूडेंट 18 होगा, तो आपने जो है वो मोल गिवन है तो आपने जो है वो मैस के लिए जो फार्मूला अप्लाई करना है वो मेरे पास जो है वो मैस जो है वो इक्वल आ जाता है डी स्टूडेंट, मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल गिवन एंड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो आप डी स्टूडेंट इस तरह से जो है वो कैलकुलेट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 18, तो डी स्टूडेंट जो है वो एग्जैक्ट आंसर जो है वो इन ऑप्शन के अंदर जो है वो 90 ग्राम है बिकॉज यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड 90 इज द करेक्ट वन आंसर। इस तरह जो है वो डी स्टूडेंट आपने देखा आपका जो है वो एमसीक्यू सॉल्व हुआ और आपने जो है वो 1 मार्क्स जो है वो अचीव कर लिए। इसी तरह डी स्टूडेंट आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2 है द मोलर वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस एट एसटीपी, कि आपके पास जो है वो मोलर वॉल्यूम क्या होगा अगर आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर है। डी स्टूडेंट यहाँ एमसीक्यूज को आपने समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर आपका जो है वो SO2 जो भी आपके पास जो है वो फार्मूला वो गैसियस फॉर्म में हो तो कंडीशन एसटीपी हो तो मोलर वॉल्यूम डी स्टूडेंट कांस्टेंट होता है फॉर ऑल द गैसेस अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 24 डेसीमीटर क्यूब, 64 decimeter cube, or the last one option is 100 decimeter cube. The right answer is 22.4 decimeter cube, dear student, because condition is STP, standard temperature and pressure. Option A को आपने टिक करना है, this is your right answer. Dear student, MCQ number 3 आपके पास the largest number of molecules is present in, कि आपका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें, तो डी स्टूडेंट यहाँ पर भी आपने फार्मूला को अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल ही एमसीक्यूज है आपके पास। तो फार्मूला डी स्टूडेंट आपके पास ये है कि आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो फाइंड होंगे फॉर ऑल ऑप्शन के लिए आपने 4 के लिए फाइंड करने और जिसका आंसर सबसे लार्जेस्ट हो तो वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप जो है वो राइट आंसर जो है वो अपना चूज करेंगे बिकॉज क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो इक्वल होते हैं आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के और जो है वो डी स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 6.023 into 10 power 23। तो नंबर ऑफ मोल्स डी स्टूडेंट आप कहां से फाइंड आउट करेंगे बिकॉज डी स्टूडेंट ये नंबर ऑफ मोल्स आपके पास ये जो ग्राम गिवन है आपके पास ऑल जो एमसीक्यूज के ऑप्शन है इसके अंदर से आपने ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है और मोल का फार्मूला होता है आपके पास जो है वो डी स्टूडेंट मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आपने ग्राम जो कि गिवन है यहाँ 44 ग्राम, 180 ग्राम, 36 ग्राम एंड 98 ग्राम, ये ग्राम आपने यहाँ पुट करने और मोलर मास डी स्टूडेंट आपने ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एंड वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूलाज हैं
ये मोलर मास यहाँ पुट करेंगे, मोल की वैल्यू आएगी और जिसके नंबर ऑफ मोल यहाँ पर मैक्सिमम आएंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास वही लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर सबके लिए कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल जो है वो आपने जिसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि नंबर ऑफ मोल जो लार्जेस्ट आ रहे हैं डी स्टूडेंट और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे लार्जेस्ट आएंगे, इस तरह आप इसको सॉल्व करके आपका जो राइट आंसर है डी स्टूडेंट वो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी है, जो कि डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो 36 ग्राम वाटर के हैं, बिकॉज वाटर का मॉलिक्यूलर मास डी स्टूडेंट सबसे लेस आता है 18 और इनके मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हैं। कॉमन सेंस से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको न्यूमेरिकली फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कराता तो यहाँ डी स्टूडेंट आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर वैल्यू जिसकी जितनी लार्जेस्ट होगी उसका आंसर उतना ही स्मॉलेस्ट आएगा। वाटर का मॉलिक्यूलर मास सबसे स्मॉलेस्ट है इनके अंदर, तो इसका आंसर जो है वो मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ लार्जेस्ट नंबर उसने पूछे हैं, ये कॉमन सेंस से आपने सॉल्व कर लिया। इस तरह आप जो है वो अपने टाइम को भी बचा सकते हैं और अपना जो है वो राइट आंसर इजिली चूज कर सकते हैं। तो ये ट्रिक्स भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं, और ये ट्रिक आपको जस्ट डी स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से ही जो है वो प्रोवाइडेड है। तो डी स्टूडेंट आपके पास जो एमसीक्यूज नंबर 4 है वो आपके पास है, इन अ पार्टिकुलर रिएक्शन, अगर रिएक्शन कोई इंपॉर्टेंट हो, वन ऑफ द रिएक्टेंट लिमिट्स द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, तो कौन सा जो है वो रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को फॉर्म बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टूडेंट। आप जानते हैं कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो कंट्रोल करता है ओनली लिमिटिंग रिएक्टेंट, सो द राइट आंसर इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Limiting product excess reagent and excess reactant is not a right answer, so limiting reactant is your right answer और आप इसको टिक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, के बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है, find the mass of carbon dioxide produced by the combustion of 20 gram of methane CH4। डियर स्टूडेंट, अगर mass in gram 20 ग्राम गिवन हो और आपने mass of carbon dioxide जो प्रोड्यूस है उसको फाइंड करना है, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपका 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल मीथेन बना रहे हैं, तो आपने यहाँ भी इसको कंसेप्चुअली जो है वो सॉल्व करना है कि आपका 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मोल CH4 के। तो डियर स्टूडेंट, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपने किस तरह कैलकुलेट करना, उससे पहले आप मोल ऑफ CH4 कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपका जो है वो 20 ग्राम डिवाइडेड बाय CH4 का मोलर बेस होता है मीथेन का आपका कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 4, तो डियर स्टूडेंट ये 16 आएगा। आप इनको डिवाइड करेंगे, आपके पास जो है वो आंसर आएगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल। तो जितने मोल डियर स्टूडेंट यहाँ आपके पास CH4 के आएंगे, सेम मोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। इस तरह आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड हो जाते हैं। और डियर स्टूडेंट, आप इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से आप मास को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फार्मूला, बिकॉज नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आप मास के लिए अरेंज करेंगे तो आपने मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को नंबर ऑफ मोल n से, जो मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, डेट इज इक्वल टू 12 प्लस 32 44 ग्राम पर मोल से आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को, तो आपका डी स्टूडेंट एग्जैक्ट आंसर जो है वो डेट इज 44 ग्राम 66 ग्राम 20 ग्राम और 26 ग्राम। तो dear student, after solving this numerical question MCQs type, you can get your right answer, that is 66 ग्राम। तो आपका जो आंसर आएगा वो 66 ग्राम है, this is your right answer। तो dear student, आप देख रहे हैं कोई भी MCQs है या किसी भी तरह के MCQs जो केमिस्ट्री के अंदर आते हैं वो बहुत ही कंसेप्चुअली हैं, और आफ्टर सॉल्विंग के बाद आप ही उनका आंसर फार्मूलाज को सॉल्व करके आप जो है वो लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपने इन कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना है और अपने फार्मूलाज को अप्लाई करना है। ये जो है वो बिल्कुल सिंपल एमसीक्यू या वो नहीं आती, आपने जो है वो पेपर की प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट से बेस्ट बनानी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आपके पास एमसीक्यू नंबर 6 है, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द स्टोइचियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन इज ऑल अबाउट। के स्टोइचियोमेट्री के अंदर कौन सी डेफिनेशन जो है वो करेक्ट वन है, एक्सटेंशन ऑफ रिएक्शन, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, हीट ऑफ रिएक्शन, नन ऑफ देम। तो स्टोइचियोमेट्री के अंदर हम स्टडी ही अमाउंट को, क्वांटिटी को मेजर करते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह इसको आपने बी को टिक करना है। The 7 MCQs number, how many atoms are there in 1.5 decimeter cube of oxygen atom? Dear student, ये भी आपके पास जो है वो MCQs न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल MCQs जो है वो मैंने पिक किए हैं चैप्टर 1 से, जो कि एवरी ईयर जो है वो बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं और एवरी ईयर एग्जाम के अंदर आते हैं।
और इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अगर आप सोल्व करते हैं तो इनसे रिलेटेड अगर आपका डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज किसी भी टेस्ट के अंदर, इवन आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या आप डिफरेंट टेस्ट के अंदर आप जो है वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इस तरह के एमसीक्यूज जो हैं वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे जब तक आप जो है वो इन एमसीक्यूज को कंसेप्चुअली स्टडी नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आपको ये कंसेप्ट बताए जाते हैं। तो हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1.5 डेसीमीटर क्यूब? तो डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम गिवन है, ऑक्सीजन का एटम आपने फाइंड करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले आपने जो है वो फार्मूला लगाना है, मोल इक्वल टू एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। डियर स्टूडेंट, एटम आपने कैलकुलेट करने हैं तो 6.023 को आपने मोल से मल्टीप्लाई करने हैं डियर स्टूडेंट। बट हाउ वी कैन फाइंड नंबर ऑफ मोल? तो डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, 1.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 22.4 होता है जो कि कांस्टेंट होता है, और 6.023 into 10 पावर 23 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसको आप सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू कैन गेट योर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 7.5 into 10 पावर 22 आपके पास आएगा, बिकॉज ये पॉइंट जो है वो डियर स्टूडेंट यहाँ से 22.4 है, पॉइंट को 75 से यहाँ पर जब शिफ्ट करेंगे 23 से, ये 22 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने इसको टिक करना है। द लास्ट एमसीक्यूज ऑफ टुडे लेक्चर इज the reactant which is not completely used in a chemical reaction is called, वो reactant जो completely use नहीं होता डियर स्टूडेंट, यहाँ ये बात याद रखें, जो completely use ना हो is called limiting reactant, limiting product और excess reactant और physical reactant। the right answer is excess reactant। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह एमसीक्यूज आते हैं पेपर के अंदर, और जो है वो आप इस तरह के एमसीक्यूज को जो है वो आने वाले एग्जाम के अंदर सोल्व करके अपने एग्जामिनर से फुल मार्क्स जो है वो गेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तब तक के जो है वो अपना ख्याल रखें। आने वाली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है वो आपको मजीद कंसेप्ट जो है वो क्लियर कराएगी और आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट से बेस्ट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आपने जो है वो अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो है वो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू करें, और जो है वो आपकी जो है वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है वो आप अचीव करें। तो डियर स्टूडेंट्स, के साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।